हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। 8 जनवरी का करंट अफेयर्स आज हम पढ़ने वाले हैं। सुपर डुपर क्वेश्चन है आज के में। मेन जो हमारा टारगेट रहेगा वो स्वच्छता सर्वेक्षण रहेगा। बाकी 5-7 प्रश्न ऐसे रहेंगे और कुछ हमारे हलवा प्रश्न रहेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण बहुत अच्छा हमारे मध्य प्रदेश ने इस बार स्थान पाया है और पहले से भी ज़्यादा प्रोग्रेस करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने रुपए की स्वास्थ्य परियोजनाओं का मध्य प्रदेश में शिलान्यास हुआ है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, आज उज्जैन के दौरे पे थे, क्योंकि मैंने आपको परसों एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि सबसे बड़े प्रसादम का उद्घाटन होगा 7 जनवरी को। तो आज वही हुआ था और सबसे बड़ी मतलब एक स्ट्रीट बना दी है, फूड स्ट्रीट, बहुत ही शानदार। तो ये सभी आपको क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिए थे। तो आज उसका उद्घाटन हुआ था, तो मुख्यमंत्री जी ने और भी बहुत सारी घोषणाएं की, उसी पे ही ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो हाल ही में कितने रुपए की स्वास्थ्य परियोजनाओं का मध्य प्रदेश में शिलान्यास हुआ, तो 218 करोड़ रुपए की हुआ, याद रखना। हाल ही में मध्य प्रदेश में 218 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और आपसे पूछेंगे 218 करोड़ रुपए की कितनी संस्थाओं का किया, तो 187 स्वास्थ्य संस्थाओं का किया, याद रखना। 218 करोड़ की 187 स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में। याद रखना, कितने रुपए की स्वास्थ्य परियोजना का शिलान्यास, 218 करोड़ की कितनी की है, 187 की है। हाल ही में मध्य प्रदेश में कितनी स्वास्थ्य संस्थाओं का पूजन हुआ, अभी मैंने आपको ऊपर करवाया है, कितनी का हुआ है, 187 स्वास्थ्य संस्थाओं का पूजन हुआ है। कितने करोड़ का हुआ है, 218 करोड़ का हुआ है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आज उन्होंने जब भी उज्जैन में ये घोषणा कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश का जो प्रत्येक जिला है उसमें मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐसा किया जाएगा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले। इसके अलावा मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त आर्थिक संसाधन मिले, इसकी भी उन्होंने बोला। केंद्रीय मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सुख मांडविया जो हैं, उन्होंने बोला कि 200 करोड़ रुपए की लागत से 187 स्वास्थ्य जो संस्थाएं हैं उनका हम भूमि पूजन कर रहे हैं। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। 218 करोड़ की 187 स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन किया। तीसरा क्वेश्चन है, देश की पहली हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट का लोकार्पण कहाँ किया गया है, तो देश की पहली हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड का जो लोकार्पण हुआ है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। आज उज्जैन में जब ये मुख्यमंत्री इनका लोकार्पण कर रहे थे तो उन्होंने ना उज्जैन के बारे में कुछ बातें बोली हैं। अब जो उज्जैन के बारे में उन्होंने बातें बोली है ना, वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से देख रही हूँ कि जहाँ ये घोषणा होती, जहाँ कोई बात निकलती है, जैसे कि एक बार भारत छोड़ो आंदोलन शब्द किसने दिया था, मोदी जी ने बोला और वही एग्जाम में पूछ लिया गया। तो ऐसा होता है कि वहाँ जो बात होती है ना वही एग्ज़ाम में आ जाता है। तो उसी उसी जो जो उन्होंने बोला है वो बात भी मैंने नोट की है और यहाँ पे आपको करवा रही हूँ। तो देश की पहली हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट का लोकार्पण कहाँ हो रहा है, उज्जैन में हो रहा है, हो गया है आज। मतलब ये किसने किया उद्घाटन, तो एक तो मुख्यमंत्री हमारे जो डॉक्टर मोहन यादव हैं उन्होंने, और जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया जी हैं, उन्होंने संयुक्त रूप से उज्जैन फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया। यह देश की पहली हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट है। ये क्वेश्चन तो ऐसा है ना कि व्यापम का हो चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, ये क्वेश्चन आना बनता है। तो ये अच्छे से आप कर लीजिएगा। अब उज्जैन के बारे में आज क्या क्या तथ्य कहेगा, ये आपके स्टैटिक जीके में काम आएंगे, इनको आप लिख लीजिएगा। बहुत सारे लोग, वसुंधरा का आज मेरे पास आया था मैसेज, ज्योति रावत का आया था, कल मैंने आपको बताया था दीप शिखा का मेरे पास मैसेज आया था। ये सभी मेरी रेगुलर स्टूडेंट हैं और हमेशा ही हर वीडियो में कनेक्ट रहती हैं। और इन लोगों ने मुझे अपने नोट्स भेजे थे कि हम ऐसे बना रहे हैं। ज्योति रावत जी के भी मैसेज आया था मेरे पास व्हाट्सएप पर। और कमेंट वसुंधरा जो भी मेरी रेगुलर स्टूडेंट हैं, इन्होंने अभी मेरा प्रैक्टिस सेट भी लिया था, तो उन्होंने भी ये इसके नोट्स ही बना रहे हैं। तो ये नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए ये फ़ायदा रहेगा कि तुरंत तुरंत याद कर, क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ी है तो रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। पहला क्या बोला, ये बोला कि उज्जैन जो है पृथ्वी का लघु रूप है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, पृथ्वी का लघु रूप कौन है, उज्जैन। दुनिया के इस छोटे से स्वरूप में 84 महाद्वीप हैं, सप्त सागर है और काल का केंद्र महाकाल है, ये ऐसा बोला है।
तो क्या आप सबसे पहले याद रखो, पृथ्वी का लघु रूप है उज्जैन। इसके बाद दुनिया का ये छोटा सा जो रूप है, इसमें 84 महादेव हैं, सप्त सागर हैं और काल का केंद्र महाकाल है। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है एमपीपीएससी में कि किस किस स्थल के बारे में कहा गया है कि यहाँ 84 महादेव हैं और सप्त सागर हैं। तो ये उज्जैन के बारे में कहा गया है। उज्जैन को भविष्य का ग्रीनविच भी कहा जाता है। पहले तो ये जो काउंटिंग होती थी समय की, वो उज्जैन से ही होती थी। तो उज्जैन को भविष्य का ग्रीनविच भी कहा गया है। जब 21 जून और 22 दिसंबर को सूर्यदेव कक्षा बदलते हैं तो वो मेन यहीं से ही इनका केंद्र होता है। करीब 300 वर्ष पहले तक समय की गणना दुनिया में कहीं से होती थी, तो वह शहर मध्य बिंदु उज्जैन ही था। इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ ही अन्य संबंधित संस्थाओं के सहयोग से उज्जैन में ऑब्जर्वेटरी की स्थापना भी की गई है। ये भी आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनेगा कि ऑब्जर्वेटरी की स्थापना कहाँ की गई है, तो उज्जैन में की गई है। डॉक्टर यादव ने यह भी कहा कि प्रभु श्री राम के जो पिताजी थे वो भी श्राद्ध के लिए उज्जैन आए थे और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी उज्जैन रही है, जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रत्येक जिले के लिए कितनी राशि दे रहा है। ये भी आज इसके बारे में भी आज बात हुई थी, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी डाला है। हालांकि ये भारत सरकार का है। तो भारत सरकार प्रत्येक जिले के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि दे रहा है, हर जिले के लिए। केंद्र सरकार दे रहा है हर जिले के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि, ताकि स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, अधोसंरचना विकास है, वो स्वास्थ्य का अच्छे से हो सके। और एक और है कि आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान गारंटी कार्ड भी दिए जा रहे हैं सभी को। एक आयुष्मान जो गारंटी कार्ड होता है वो 5 लाख रुपए की गारंटी देता है। मतलब आप 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क करा सकते हैं, जो आयुष्मान गारंटी योजना है उसके तहत। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश के कितने शहरों ने भाग लिया। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या क्या हमने प्रोग्रेस की वो सब बता रही हूँ, उसको कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। सबसे पहले याद रखिए, स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 2023 था उसमें मध्य प्रदेश के 278 शहरों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश के कितने शहरों ने भाग लिया है, 278 शहरों ने इसमें भाग लिया है। याद रखना, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश के कितने शहरों ने भाग लिया, तो 278 शहरों ने भाग लिया। सभी लोग कमेंट जरूर, मैं लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दिया कीजिए। और जो लड्डू प्रश्न रहते हैं, हलवा प्रश्न रहते हैं, उनको जरूर सॉल्व किया कीजिए। जो मैं आपको करवाती हूँ वो जरूर देखा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश से कितने लोगों ने भाग लिया, 278 लोगों ने। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, अब आपसे पूछें अगर कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा पॉइंट पे, इसके अनुसार राज्य के इंदौर, भोपाल, महू, कैंट, अमरकंटक, नौरोजाबाद एवं बुधनी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। 11 जनवरी को सम्मानित होंगे हमारे मध्य प्रदेश के ये शहर, इंदौर, भोपाल, बुधनी, महू, अमरकंटक, नौरोजाबाद एवं बुधनी। शहर याद रखिएगा, इंदौर, भोपाल, महू, फिर कैंट, फिर अमरकंटक, नौरोजाबाद एवं बुधनी। पहले इतने सारे नहीं थे, पहले 2 ही थे, अब ये बढ़ के 6 हो गए हैं। ये महू कैंट है, महू के साथ ही आ जाएगा ये महू कैंट, इंदौर, भोपाल, महू कैंट, अमरकंटक, नौरोजाबाद एवं बुधनी। इसके अलावा राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को भी सम्मानित किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण परिणामों में खुले से शौच से मुक्त ओडीएफ और कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के परिणाम भी जारी किए हैं। इन परिणामों के अनुसार मध्य प्रदेश ने फिर उपलब्धि हासिल की। क्या किया, मैंने ऊपर 278 करवा दिया था। स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के 378 शहरों ने भाग लिया। ये जो ऊपर ऑप्शन करवाया है ना, इसको 378 कीजिएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश से 378 शहरों ने भाग लिया है। जिसने भी लिख लिया हो वो सही कर लीजिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश से 378 शहरों ने भाग लिया। आज मैंने जो प्री सीरीज़ का 7वां वीडियो बनवाया है एमपीपीएससी प्री का, जिसमें मैं एमपीपीएससी प्री 2024 की तैयारी करवा रही हूँ, उसमें मैंने आज संभाग करवाए थे। तो उसमें चंबल संभाग में मैंने श्योपुर की जगह शिवपुरी लिख दिया था, तो आप लोग याद रखिएगा वो श्योपुर है। चंबल संभाग में श्योपुर भिंड मुरैना है, श्योपुर याद रखिएगा, शिवपुरी ग्वालियर में आ जाएगा।
तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्वच्छता सर्वेक्षण में 378 शहरों ने भाग लिया, इसको याद रख लेना। दूसरा है ओडीएफ जो डबल प्लस का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले निकायों की संख्या अब 361 हो गई है। पिछले वाला जब सर्वेक्षण आया था तो ओडीएफ जो डबल प्लस का सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, ये ओडीएफ डबल प्लस का सर्टिफिकेट क्या होता है ये भी मैं आपको नीचे बताऊंगी। आप अभी ये याद रखिए कि ओडीएफ डबल प्लस का जो सर्टिफिकेट होता है वो प्राप्त करने वाले हमारे मध्य प्रदेश के शहरों की संख्या 361 हो गई है। टोटल 378 शहरों ने भाग लिया था। ओडीएफ प्लस कितने लोगों ने प्राप्त किया, 361। पिछले वर्ष ये 324 था। इसके अलावा मलजल प्रबंधन के लिए प्राप्त होने वाले वाटर प्लस प्रमाणीकरण में प्रदेश के 6 शहरों को इस बार प्रतिष्ठित प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष यह केवल इंदौर और भोपाल को मिला था जो प्रमाणीकरण मिला है मलजल प्रबंधन के लिए वाटर प्लस प्रमाणीकरण। इस बार वाटर प्लस प्रमाणीकरण में मध्य प्रदेश के 6 शहर, अभी हमने ऊपर आपको पढ़ाया है कि कौन कौन से शहर हैं, 6। पहले केवल इसमें भोपाल और इंदौर ही शामिल था। याद रखना वाटर प्लस प्रमाणीकरण में मध्य प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं, तो वाटर प्लस प्रमाणीकरण में मध्य प्रदेश के 6 शहरों को इस बार सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कौन किस किस को प्राप्त हुआ है जो प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ, पहले केवल इंदौर और भोपाल को था, अभी वर्तमान में किसको प्राप्त हुआ है, इंदौर और भोपाल तो मिले ही है, साथ में देवास को मिला है, देवास जो कि उज्जैन संभाग में आता है, ग्वालियर को मिला है, बुधनी को मिला है और धर्मपुरी को मिला है। याद रखना इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, बुधनी, देवास, उज्जैन और धर्मपुरी। उज्जैन, धर्मपुरी, देवास, ये 3 तो आपको याद हो जाएंगे। उज्जैन में देवता रहते हैं, देवता मतलब धर्म, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। तो इंदौर, भोपाल, देवास, उज्जैन, ग्वालियर, बुधनी और धर्मपुरी को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। याद रखना कौन सा, वाटर प्लस प्रमाणीकरण किसको मिला है, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, ग्वालियर, बुधनी और धर्मपुरी। पहले केवल इंदौर और भोपाल को मिला था। प्रदेश में खुले में शौच को स्थायी रूप से रोकने के लिए प्रदेश के 5,79,000 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय तैयार कर प्रदान किए हैं। क्या प्रदान किए हैं, 5,79,000 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को शौचालय बनवाए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार ने। याद रखना किसने बनवाए हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने 5,79,000 से अधिक जरूरतमंद परिवार को व्यक्तिगत शौचालय बनाए हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला है साथ ही प्रदेश में 2500 से अधिक सार्वजनिक शौचालय कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, प्रदेश में 2500 से अधिक सार्वजनिक शौचालय कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो ये 2500 अधिक बनाए गए हैं, 2500 से अधिक, और जो शौचालय हैं वो बनाए गए हैं 5,79,000 से अधिक। इसी प्रकार अगर स्टार रेटिंग के कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग की बात करें तो उसमें भी एक प्रत्यक्ष बात बोली गई है जिसमें मध्य प्रदेश के 158 शहर कचरा मुक्त शहर श्रेणी में घोषित हुए हैं। कितने, मध्य प्रदेश के लगभग 158 शहर कचरा मुक्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के कितने शहर कचरा मुक्त हो गए हैं, तो मध्य प्रदेश के 158 शहर कचरा मुक्त हो गए। मध्य प्रदेश के कितने शहर कचरा मुक्त हो गए हैं, तो मध्य प्रदेश के 158 शहरों को कचरा मुक्त घोषित किया है। कितने शहरों को, मध्य प्रदेश के 158 शहरों को कचरा मुक्त हुआ है। पहले ये पिछले साल ये केवल 99 थे और अब 158 शहर कचरा मुक्त है। नंबर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के कितने शहर कचरा मुक्त घोषित हुए, 158 शहर। इसके अलावा इंदौर को 7 स्टार शहर का दर्जा प्राप्त हुआ और भोपाल को 5 स्टार शहर का। ये बहुत पूरे भारत में ये हमारे मध्य प्रदेश को गौरव की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश से जो इंदौर है उसको 7 स्टार की रेटिंग प्राप्त हुई और जो भोपाल है भोपाल को 5 स्टार की रेटिंग प्राप्त हुई। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्लेखनीय है कि जो हमारा मध्य प्रदेश है पिछले 5 वर्षों से निरंतर कार्य कर रहा है। 5 वर्षों से निरंतर स्वास्थ्य क्षेत्र में ये काम कर रहा है निरंतर, और स्वच्छता के लिए हमारे संकल्प लिया है नगरीय विकास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय। अभी कैलाश विजयवर्गीय ने नगरीय एवं आवास मंत्री का पद संभाला है कैबिनेट में। उन्होंने बोला है कि स्वच्छता हमारे लिए एक संकल्प है।
प्रदेश के 361 निकायों को ODF डबल प्लस, ये याद रखना, 361 निकायों को ODF डबल प्लस, 7 को वाटर प्लस, 158 निकायों को स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है। ये फैक्ट याद रखिएगा। 361 निकायों को ODF डबल प्लस, 7 को वाटर प्लस और 158 निकायों को स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है। फ्रेंड, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा आकांक्षा 1957 से। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो आपका नंबर भी मुझे अपने व्हाट्सअप पर सेव करवा दीजिएगा। अब ये हम पढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे कि अभी मैं बार बार आपसे ODF बात कर रही हूँ, ये क्या है। ODF अर्थात खुले में शौच से मुक्ति। इसके लिए 3 इंडिकेटर बनाए, जैसे कि हमने एक डबल प्लस पढ़ा, एक हमने वाटर प्लस पढ़ा, एक ODF प्लस होता है। 3 होते हैं, एक ODF प्लस होता है, एक ODF डबल प्लस होता है और एक वाटर प्लस होता है। तो देखो हमने ऊपर क्या पढ़ा, वाटर प्लस शहर हमारे कितने हो गए हैं, 7 वाटर प्लस हुए हैं। और ODF डबल कितने हो गए हैं, ODF डबल 361 हुए हैं। और स्टार रेटिंग किसको मिली है, 158 को। ये फैक्ट याद रखना। तो ODF प्लस में क्या होता है, ODF प्लस का अगर प्रमाणीकरण किसी को प्राप्त करना हो तो उसमें क्या होता है कि शहर में जो लक्षित व्यक्तिगत शौचालय हैं, मतलब हर व्यक्ति के पास व्यक्तिगत अपना पर्सनल वॉशरूम हो, उसके लिए 100% उसका निर्माण हो। अगर उस शहर में है 100% निर्माण तो उसको मिल जाएगा। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, सामुदायिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके निर्माण के लिए 10% सार्वजनिक शौचालयों में विश्व स्तरीय सुविधाएं देना। कॉम्प्लेक्स में विश्व स्तरीय सुविधाएं देना ये भी एक कारण है। इसके अलावा जो और बाकी की 90% सुविधाएं हैं वो आधारभूत सुविधाएं होना चाहिए। अगर ये होता है किसी शहर में तो वो ODF प्लस में आ जाता है। अब बात करें अब ODF डबल प्लस क्या होता है, तो डबल प्लस के प्रमाणीकरण के लिए एक तो व्यक्तिगत जो वॉशरूम होता है हर व्यक्ति के घर में 100% होना चाहिए। और सामुदायिक और सार्वजनिक जो वॉशरूम होते हैं जैसे कि कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें 50% जो सार्वजनिक वॉशरूम होते हैं उनमें विश्व स्तरीय सुविधाएं होना चाहिए और 50% आधारभूत सुविधा होना चाहिए। 50% कैसी सुविधाएं होना चाहिए, सामुदायिक, और 50 स्तरीय आधारभूत और 50 स्तरीय विश्व स्तरीय होना चाहिए। वाटर प्लस प्रमाणीकरण के लिए किसी भी शहर में ODF डबल प्लस के प्रोटोकॉल को पूरी तरह से लागू होने के साथ शहर में उपयोगिता जल का प्रबंधन, मतलब वाटर प्लस में उपयोगी जो जल होता है उसका प्रबंधन भी करना चाहिए। अगर ODF वाटर प्लस घोषित करना है ODF के लिए तो ODF डबल प्लस का जो प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह से लागू तो किया ही जाए और साथ में जल का भी प्रबंधन किया जाए। अब इसके जो मेन प्रमुख बिंदु हैं वो पढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ये मेरा MPPSC प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र है। MPPSC प्रीलिम्स में 12,000 प्रश्नों का ये ब्रह्मास्त्र है। 12,000 प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं MPPSC के। और ये यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको टोटल 3 बुकलेट मिलेंगी। जो एक बुकलेट है इसमें 1 से 50 तक टेस्ट रहेंगे, फिर दूसरी में 51 से 100 तक, तीसरी करंट अफेयर्स की रहती है। यूनिट वाइज ये टेस्ट है। साथ में आप हमारे MPPSC प्रीलिम्स के ये नोट्स भी ले सकते हैं। ये बहुत ही शानदार नोट्स हैं, यूनिट वाइज हैंड रिटन इनको तैयार किया गया है। ऐसे टॉपिक जो बहुत कठिन है आपको समझ में नहीं आते हैं उनको हैंड रिटन तैयार किया गया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो आप हमारे ये नोट्स भी ले सकते हैं। साथ में अगर आप MPPSC प्रीलिम्स का या मेंस का 2024 जो पूरा है उसको लक्ष्य करके लेना चाहते हैं तो आप हमारे MPPSC 2024 का संपूर्ण पैकेज ले सकते हैं, टोटल 58 बुकलेट का। इसमें आपको प्री की 11 बुकलेट मिलेंगी और प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट की 3 बुकलेट मिलेंगी और मुख्य परीक्षा की 44। मुख्य परीक्षा के जो नोट्स हैं हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में टॉपिक को प्रश्नोत्तर तरीके से कवर किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे नोट्स के साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलेगा। इन ग्रुप में हम तैयारी कराते हैं, हमारी वीडियो की PDF प्रोवाइड कराएंगे, करंट अफेयर्स कराएंगे एग्जाम तक। तो अगर ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो अभी हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमारे नगरीय एवं आवास मंत्री कौन है, तो नगरीय आवास मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय। कौन है नगरीय आवास मंत्री, कैलाश विजयवर्गीय हैं। दूसरा, इंदौर लगातार 7वें साल नंबर 1 की दौड़ में आगे है। इंदौर कौन से साल में नंबर 1 की दौड़ में आगे है, तो याद रखना इंदौर 7वें साल में, इंदौर 7वें साल में नंबर 1 की दौड़ में आगे।
98% नगरीय निकायों को मिला है ODF प्रमाणीकरण। कितने प्रतिशत नगरीय निकाय ODF प्रमाणीकरण में आ गए हैं? 98% नगरीय निकाय आ गए हैं ODF प्रमाणीकरण में। 2 से बढ़कर पहले 2 ही वाटर प्लस शहर होते थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 7 हो गए हैं। 99 से सीधे 158, पहले केवल 99 स्टार शहर होते थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 158। इंदौर कौन सा स्टार बन गया है? 7 स्टार। और भोपाल क्या बन गया है? 5 स्टार। 11 जनवरी को नई दिल्ली में ये सम्मान दिए जाएंगे। अब इसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इंदौर कौन सी बार नंबर 1 पे आया है? इंदौर कौन सी नंबर 1 पे आया है? 7वीं बार। कितने निकायों को हमने ODF डबल प्लस घोषित किया है? ODF डबल प्लस की बात कर रहे हैं कि हमने ODF डबल प्लस कितने बार, कितने लोगों को घोषित किया है। अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कि ODF प्लस क्या होता है, ODF डबल प्लस होता है। तो हमने पढ़ा था 361 निकायों को हमने ODF डबल प्लस किया है, 158 को स्टार और 7 को हमने वाटर प्लस किया है। तो ये याद रखना। अब आपसे रिवीजन में आप खुद सोचिए कि कौन सा, किसका क्या आंसर आएगा। इंदौर कौन सी बार आया है? 7 बार आया है। कितने ODF डबल प्लस आए हैं? 361। कितने शहर वाटर प्लस घोषित हो गए हैं? 7 शहर वाटर प्लस घोषित हो गए हैं। मध्य प्रदेश में किसे 5 स्टार मिला है? भोपाल को मिला है। किसे 7 स्टार मिला है? इंदौर को मिला है। कितने शहरों का जो है सर्वेक्षण हुआ था? 378 शहरों का सर्वेक्षण हुआ था। प्रमाणीकरण कितने शहरों को प्राप्त हुआ? अभी मैंने बोला 158। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने रिवीजन, आज हम हलवा प्रश्न नहीं करेंगे, मैंने इन्हीं का ही रिवीजन कराया क्योंकि आज यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आज का क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। क्वेश्चन है, परधोनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश में परधोनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा, भील, गोंड या कोरकू? सभी लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा। परधोनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कमेंट करके आंसर दीजिएगा। कल का ये प्रश्न था सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला। तो देखो, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो उज्जैन में पाया जाता है। लेकिन आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति संख्या कहाँ पाई जाती है, तो संख्या पाई जाती है इंदौर में। प्रतिशत उज्जैन का है और संख्या पाई जाती है इंदौर में। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही शानदार आज का वीडियो था। कल हलवा प्रश्नों के साथ दूसरे क्वेश्चन करेंगे। आज ये रिवीजन को, ये जो जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, इनको एक बार रिवीजन के तौर पे आप खुद भी करके देख लीजिएगा ताकि आपके सभी फैक्ट क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे 9 जनवरी के करंट में और प्रीलिम्स की कल 8वीं सीरीज़ कराऊंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।